8 ओरिएंटेशन के दिन कमांडर मैक्स के सेशन के टाइम एक होलोग्राफिक वर्ल्ड मैप अपीयर हुआ था जिस पर बहुत सारे रेड फ्लेयर्ड अप सेक्शंस थे। वो ही सेम मैप फिर से अपीयर हो गया और कमांडर मैक्स ने कहा, जानते हो ये रेड मार्क्स क्या हैं? ये वर्ल्ड के वो हिस्से हैं जहां डायमेंशन क्रैक्स ऑलरेडी आ चुके हैं। द आर्केनम का सिर्फ एक ही गोल है, डायमेंशंस में और क्रैक्स ना होने देना, क्योंकि अम्ब्रा और नॉक्स अगर फिर से एक हो गए तो तबाही मच सकती है। लेकिन नॉक्स और सोलारिया एट प्रेजेंट कहां हैं? इसका कोई कॉन्क्रीट जवाब मेरे पास नहीं है, पर द आर्केनम के कुछ इनिशियल मेंबर्स को रिकॉर्डेड डिटेल्स में यह तो काफी बार मेंशन किया गया है कि सोलारिया इसी डायमेंशन में है। इनफैक्ट ऋषि पर्वता के साथ अम्ब्रा की सोल को डिवाइड करने के बाद वो इंडिया में ही कहीं पहाड़ों पर कई दिनों के लिए चली गई थी। उसके बाद उनको सुपरनैचुरल बीइंग्स ने वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में कुछ बार स्पॉट किया है, पर सालों से हमने सोलारिया के बारे में कुछ भी नहीं सुना। एज फॉर नॉक्स, अम्ब्रा की हालत देखने के बाद वो अपने डायमेंशन में लौट गया था। ये सुनने के बाद कि नॉक्स अपने डायमेंशन में सालों पहले लौट चुका था, ऑडिटोरियम में उस वक्त प्रेजेंट हर ऑफिशियल कैडेट ने एक रिलीफ की सांस ली। आफ्टर ऑल, नन ऑफ अस वांटेड टू डाई ऑन अ मिशन अगेंस्ट द एम्परर ऑफ डार्कनेस। और उम्रा, माया और उनके डार्क कम्यून को देखने के बाद आई हैड सीन इनफ डार्कनेस फॉर वन लाइफ टाइम। बट गेस व्हाट, कमांडर मैक्स से शायद हमारे पीसफुल फेसेस देखे नहीं गए और उन्होंने कहा, बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, मैं आप सब के साथ एक लास्ट इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करना चाहता हूं। इस वर्ल्ड मैप में दिख रहे डायमेंशन क्रैक्स में से 20% क्रैक्स पिछले 2 सालों में हुए हैं, और लास्ट मंथ अम्ब्रा के रेजरेक्ट होने के बाद हमारे वर्ल्ड में अब तक का सबसे बड़ा डायमेंशन क्रैक देखा गया है। और द आर्केनम के कुछ सीनियर मेंबर्स का मानना है कि नॉक्स अगले 4-5 महीनों में कभी भी अर्थ में आ सकता है। What the fuck? No points for guessing that। ये सुनते ही हम सबकी गांड में क्रैक्स होने लगे। The end was near. I could feel it। इसीलिए वर्ल्ड वाइड द आर्केनम की टीम काफी एक्टिवली नए मेंबर्स रिक्रूट और ट्रेन करने में लगी हुई है। एट दिस पॉइंट हमारी 4 प्रायोरिटीज हैं। 1, अम्ब्रा को हर हाल में अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन करने से हमें रोकना होगा। द वीकर ही इज, द बेटर द चांसेस ऑफ नॉक्स नॉट रिटर्निंग। 2, एग्जिस्टिंग डायमेंशन क्रैक्स को वर्ल्ड के बाकी पावरफुल सुपरनैचुरल बीइंग्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए रिपेयर करना। 3, सोलारिया को जल्द से जल्द ढूंढना, ताकि इफ पुश कम्स टू शव हम में एटलीस्ट इतनी एबिलिटी हो कि हम नॉक्स और काइलिन के अगेंस्ट लड़ सकें, टू सेव ह्यूमैनिटी, टू सेव आवर वर्ल्ड एज वी नो इट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली टू सेव रियलिटी इटसेल्फ। 4, हमारी चौथी और आखिरी प्रायोरिटी है टू एंश्योर हमारे कैडेट्स को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और सुपरनैचुरल कम्युनिटीज आपस में यूनिटी बनाए रखें। बिकॉज़ यूनाइटेड वी स्टिल स्टैंड अ चांस, इफ डिवाइडेड वी विल लूज फॉर श्योर। और तब ही कृष्ण ने पूछा, कमांडर, व्हाट अबाउट दैट शून्य वाला सम्राट? अगर नॉक्स के साथ वो भी आ गया तो? देन सिंपल शब्दों में कहूं तो वी विल बी फक्ड रॉयली। कमांडर मैक्स के रिस्पॉन्स सुनने के बाद हम सब जोर जोर से हंसने लगे। आई गेस ह्यूमर हेल्प्ड अस ऑल स्टे सेन इन अ वर्ल्ड ऑफ अटर केओस एंड बुलशिट। सेशन के बाद हम सबको कमांडर मैक्स इंडिविजुअली मिले और उन्होंने हम सबको हमारी पोस्टिंग्स बताई। उसके बाद हम सब डाइनिंग लाउंज में मिले, जहां हमारे लिए एक स्पेशल फेयरवेल फीस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। इट वॉज आवर लास्ट लंच एट द आर्कानम आफ्टर ऑल। अगली सुबह हम सब वहां से अपने अपने रास्ते निकलने वाले थे। पता नहीं, मैं वीर और हिमालयन हाई के बाद शायद डिटैच सा हो गया था, और मे बी बिकॉज द आर्कानम हैड मोर रोबोट्स एंड एआई असिस्टेंट्स देन एक्चुअल ह्यूमंस, पर मुझे इंडियन ओशन में छुपा हुआ ये अंडमान आइलैंड्स के पास ये आर्किटेक्चरल मार्वल जैसा द आर्कानम बिल्डिंग को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था, और ना ही किसी बैचमेट से दूर होने का दुख हो रहा था। टॉकिंग अबाउट बैचमेट्स, लंच के वक्त हम सब ने अपनी अपनी पोस्टिंग्स डिस्कस की और तब पता चला कि पिया और जरीना की ट्रेनिंग सियोल में होने वाली थी। वो दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो के ड्रामा फैंस थे। मीनवाइल समय की ट्रेनिंग द आर्कानम हेडक्वार्टर्स में ही होने वाली थी,
इन जर्मनी। नील और एक दो कैडेट्स इजिप्ट जा रहे थे और मैं अलास्का जाने वाला था। हाँ, वही लैंकी सा टीनेजर जो नैनीताल के बाहर कभी नहीं गया था, नॉट इवन दिल्ली। मजाक मजाक में मैं दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में एक हिलटॉप पर बेस हिमालयन हाई जैसे मैजिकल सुपरनैचुरल स्कूल पहुंच गया। एंड देन समहाउ बिकॉज ऑफ स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट्स मैं द आर्कानम आ पहुंचा और अब मैं वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सुपरनैचुरल्स के साथ अलास्का में ट्रेन करने वाला था। मुझे बचपन से ही लगता था आई एम अ सुपर हीरो एंड सो वाज माय डैड। आई एम श्योर आज वो होते तो मेरी पोस्टिंग की न्यूज़ सुनकर खुशी से डिस्को कर रहे होते। मॉम कहती थी दे यूज्ड टू डिस्को डांस टुगेदर टू पैच अप आफ्टर एवरी फाइट। क्यूट ना? एनीवे, लंच के बाद क्रिश और मैं नोवा विंग में चिल कर रहे थे। ओह, आई फॉरगॉट टू मेंशन, क्रिश भी मेरे साथ अलास्का आ रहा था और वो ट्रेनिंग के अलावा बाकी हर चीज को लेकर एक्साइटेड था। आई एम प्रीटी श्योर मुझे वो अलास्का में मिलेगी। कौन? वो लाइट की देवी सोलारिया? जे प्लीज अब तो शुरू मत होना। कमांडर मैक्स ने सुबह से इतना पका दिया, इतनी हिस्ट्री तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं पढ़ी जितनी इन्होंने आज के एक दिन में मुझे समझा दी यार। ओके ओके, आई वोंट मेंशन इट, पर ये तो बता तू किसकी बात कर रहा है? अपनी ड्रीम गर्ल की। ठीक जैसे तुझे हिमालयन हाई में रिया मिली थी, आई हैव अ फीलिंग मुझे अलास्कन आर्केनम में मेरी वाली मिलने वाली है। फकर, वी आर गोइंग टू बस्ट आवर एसेस देयर इन ट्रेनिंग। हमें वहां ये सब का टाइम थोड़ी मिलने वाला है यार। प्रॉम नाइट वाली उम्र में वॉर्स लड़वाएंगे तो कैसे चलेगा? मैंने तो डिसाइड कर लिया है, आई एम गोइंग टू पटाओ अ हॉट फिरंग चिक देयर। श्योर, बहुत सारे कॉन्डम्स पैक करना मत भूलना, वहां बहुत एक्सपेंसिव होंगे। ओह सॉरी, तू तो अमीर है, कोई नहीं, तू उधर ही खरीद लेना। वैसे टॉकिंग अबाउट पैकिंग, यू हैव अबाउट हाफ एन आवर टू पैक। हाँ? डोंट मी, गो टू योर रूम एंड पैक। अरे बट क्यों? हम तो कल सुबह निकल रहे हैं ना, मैं रात को पैक कर लूंगा। वैसे भी सब बस बैकपैक में ही तो थ्रो करना है, मैं कुछ खास ज्यादा लाया भी नहीं था। ग्रेट, दिस वाज सपोज्ड टू बी अ सरप्राइज, बट तू इतना जिद्दी और इरिटेटिंग है तो आई हैव नो अदर ऑप्शन। सरप्राइज? हाँ, हम कल नहीं आज निकल रहे हैं मेरे डैड के प्राइवेट जेट पर। व्हाट? हम तेरे प्राइवेट जेट में अलास्का जाएंगे? अलास्का तो हम प्राइवेट जेट में ही जाएंगे, पर उसकी अरेंजमेंट द आर्केनम ने सॉर्ट कर ली है। देन हम आज कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो सरप्राइज रहने दे यू मोरॉन। ओके ओके। कमांडर मैक्स को गुड बाय कहने के बाद हम पिया और बाकी कैडेट्स से मिले। वैसे तो उनमें से किसी के साथ भी मेरी कोई खास बॉन्डिंग नहीं थी, पर आई वॉज ग्रेटफुल टू पिया। द आर्कानम के इनिशियल आवर्स में वो एक लौती इंसान थी जिसे मैं बात करता था। वैसे आई वॉज नेवर ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ लग्जरी, पर पैम्पर होना किसे नहीं पसंद। फ्लाइट में बैठते ही हमें शैंपेन और चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरीज मिली। फिर 2 मेल मस्यूस आए जिन्होंने हमें फुट और हेड मसाज दिए। फिर हम दोनों स्क्विड गेम्स का नया सीजन देखते देखते कब सो गए पता ही नहीं चला। लैंड करने के बाद मुझे पता चला कि हम गोवा में थे। एयरपोर्ट पर हमारे लिए एक शॉफर ड्रिवन कार ऑलरेडी वेट कर रही थी, जिससे हम अपने लग्जरी सी फेसिंग रिजॉर्ट पहुंच गए। इन्फिनिटी पूल देखते ही मुझे स्विम करने का मन हुआ और मैं जल्दी से चेंज करके कूद पड़ा। मीनवाइल क्रिश सनबेड पर ही बैठा हुआ था। मैं खुद को और टैन कर रहा हूँ। फिरंग्स लाइक ब्राउन मैन, यू नो। क्रिश तो अपने अलग ही ट्रिप पे था, पर उसे वैसे देखकर मुझे मजा आ रहा था। He also had a difficult and eventful last few days. He needed that break before the training. मेरे पूल से निकलते ही मुझे हमारे विला में एक लड़की दिखी। इससे पहले कि मैं अपना कोई टाल ग्रैब करता और अपनी इज्जत बचाता, वो लड़की मेरे सामने थी और वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी। मैं उसको देखकर चड्डी में ही फ्रीज हो गया। And there it was, her smile. Nice swimming trunks. मुझे नहीं पता था तुम्हें कुंग फू पांडा इतना पसंद है। क्रिश पीछे सनबेड पर जोर जोर से हंसते हुए गिर गया और मैं भी। I fell. At that moment, seeing her smile like that, I fell in love with her all over again. रिया, हाय, वाओ! ओह, एक सेकंड, मैं बस अभी आया। जब मैं कपड़े पहन के पूल साइड पर वापस आया, मैंने सबसे पहले भाग के रिया को हग किया। And guess what she said? You smell like you've been hanging out with another girl. Another witch to be precise.